ट्रिग्नोमेट्री 5 चीजों से मिलके बना था। पहला तो होता है समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। दूसरी जो चीज है वो त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि आपको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक से कॉट थीटा, ये सभी है। तीसरी जो है कि आपको 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक इन सभी कोणों का मान याद होना चाहिए, जो कि याद करना बहुत आसान है। ट्रिक के साथ मैं आपको याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। चौथी जो चीज है वो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच जो संबंध होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। ये भी बहुत आसान है, ये भी मैं सिखा दूंगा। पांचवी जो एंड लास्ट जो चीज है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी त्रिकोणमितीय 3 सर्वसमीकाएं हैं, जिसको कि यदि एक को याद है तो मैं तीनों याद करना सिखा दूंगा। तो ये 5 चीजें से पूरी त्रिकोणमितीय बनी हुई है और 5 चीजें से ही आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति का प्रश्न आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और हाँ जो भी पार्ट अच्छा लगे कमेंट करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी कि समकोण त्रिभुज से और उसके कोण से। तो बात की जाए समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज 3 कोणों से मिलके बना होता है, जिसमें कि एक कोण उसका 90 डिग्री होता है और सबसे बड़ी भुजा जो होता है उसका कर्ण होता है, और 2 कोण जो होता है जो कि थीटा, यदि एक कोण थीटा दिया हुआ है तो उसके सामने का जो भुजा होगा वही लंब होगा, और दूसरी जो बच जाएगी भुजा तीसरी, इसी को हम आधार कहेंगे। यानी कि जो थीटा 90 डिग्री को छोड़ के जो थीटा आपको दिया होगा वो थीटा एक कर्ण से बना होगा, और एक जो थीटा बना होगा वो आधार से बना होगा। यानी कि थीटा जिस भुजा पे टिकी होगी वही आधार कहलाएगा, और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा, और 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। तो ये थी समकोण त्रिभुज की बात, जो कि बस इतनी थी याद करना, इतना ही आपको बहुत आसान था याद करना। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज में ही लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जो कि एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। तो इसका संबंध होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। इसी से हम निकालते हैं कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि आपको प्रश्न में इन 3 में से 2 का वैल्यू दे दिया जाएगा और 1 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। बस इतना ही करना था पाइथागोरस प्रमेय में। आप इसे चाहे तो अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यदि आपको लंब निकालना है तो आप इसको रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यदि आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण, रुक जाओ बताता हूं। आधार हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको समकोण त्रिभुज बताया, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय बताया। अब तीसरी जो चीज है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात? तो त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे आसान तरीका है, आपको पता है समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लंब, ए से आधार, के से कर्ण। इसको हम याद करने के लिए लिखते हैं एल ए, एल लाल, के ए कक्का, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। ये ऊपर का जो मान हो जाएगा ये साइन थीटा, यानी कि साइन का मान जो होगा वो लंब बट्टा कर्ण होगा। उसके बाद कॉस का जो मान होगा वो आधार बट्टा कर्ण होगा। टेन का जो मान होगा वो लंब बट्टा आधार होगा। उसी प्रकार कौशिक का मान जो होगा, कौशिक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और कॉट बराबर हो जाएगा आपको आधार बट्टा लंब। यानी कि ये आपको याद करना था, त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा ही होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ये आपको याद हो गया। एक चीज और आपको याद करना है कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का कर्मानुपाती होता है, कि यानी कि व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब उसी प्रकार कॉस थीटा को लिखेंगे, कॉस थीटा को हम लिखते हैं 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। अब टेन थीटा को क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है
1/cot थीटा, और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा, यानी कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात था। ठीक है, साइन थीटा का मान पूछे तो आपको लंब बट्टा कर्ण cos थीटा का मान पूछे, आधार बट्टा कर्ण tan थीटा का मान पूछे, लंब बट्टा आधार कोसेक का मान पूछे तो कर्ण बट्टा लंब, और सेक का मान पूछे तो कर्ण बट्टा आधार, कॉट का मान पूछे तो आधार बट्टा लंब। अब आपको इससे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि आपको दे दे कि साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक, सॉरी 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि कर्ण बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर 3। तो आपको आधार निकालना है। आधार कैसे निकालोगे, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 बराबर 16 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 बराबर 4, यानी कि आधार बराबर 4 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान दिया होगा, अभी आपको बोले कि कॉस थीटा का मान निकालिए, तो कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है कर्ण आधार बट्टा कर्ण। तो आपको आधार का मान कितना था, आधार का मान था 5, यहाँ पे सॉरी आधार का मान 4, और फिर कर्ण का मान लिखना है तो कर्ण का मान 5, यानी कि कॉस थीटा बराबर होगा कर्ण सॉरी 4/5। इसी प्रकार आपको tan थीटा का मान पूछे तो लंब बट्टा आधार, यानी कि tan थीटा यदि बोले तो tan थीटा लंब का मान 3 और आधार का मान 4। इसी प्रकार से यदि आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाए तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, और उसके लिए क्या आपको जरूरी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, और साइन थीटा 1/कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। ये सभी आपको पता होगा तो एग्जाम में बस इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप छट से बना दोगे। ठीक है, और अगला आपको जो याद होना चाहिए वो त्रिकोणमितीय की कुछ मान जो कि आपको याद होने चाहिए, जैसे कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का मान याद होना। यदि आपको साइन थीटा का मान याद है तो आप कोसेक सेक जो भी है सबका मान, अन्य 5 का मान आप निकाल सकते हैं। तो अभी साइन का भी मान नहीं याद है तो निकालने का बहुत बेस्ट तरीका। ठीक है, आप लिखो 0 1 2 3 और 4, सबके बट्टा में 4 लगा दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, अब फिर से सबका रूट कर दो, तो ये 0 है तो 0 1/4, यानी 1/4 का रूट हो जाएगा 2, कोमा 2/√4, 2/√4, तो ये हो जाएगा √2/4, 2/√2 होगा। कितना हो जाएगा ये √2/2 होगा। जब इसको हम ऊपर नीचे ही गुना करेंगे तो ये 1/√2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 बराबर होता है √2 इंटू √2, तो √2 से √2 यहाँ पे कट जाएगा और √2 बच जाएगा। ठीक है, तो 1/√2। 3/4 को लिख सकते हैं √3/2, 4/4 यानी कि 1, यानी कि साइन 0 का मान यहाँ से लिखिए। अब मैं साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री का मान 0, 60 डिग्री 30 डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान 1। अब कॉस थीटा का मान यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखेंगे कॉस थीटा, जो इधर से आप इधर से लिखते गए थे आपको इधर से आप लिखना है नहीं, यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर, यानी कि √3/2, 45 डिग्री का मान 45 डिग्री के सामने 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा 1/2 0। tan थीटा कैसे निकालना है, तो tan थीटा बस ऊपर नीचे बट्टा कर देना, यानी कि 0/1 ये हो जाएगा 0, 1/√2 और √3/2, तो ये आपको अपोजिट करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा √3। उसके बाद आप इसका बट्टा करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 1, और इसका ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये आपको आएगा √3, ये भी √3 आएगा। ठीक है, ये आएगा आपको 1/√3। रुक जाइए, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, और tan 90 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 होगा तो वो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकाल लेंगे तो आपको पता है कि कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/√2
कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो आप उसका उल्टा करेंगे तो यानी कि यदि कोसेक 30 डिग्री का मान निकालना है तो इसका 0 है, तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कोसेक, सेक और कॉट थीटा का मान निकालेंगे। यदि आपको ये मान पता है तो आपको ऐसे ही पूछा जाता है, मान कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दिए जाते हैं और आपको उसका मान पूछा जाता है। जैसे कि आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कितना है, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इन सभी का मान आपको यदि याद है तो आप बैठा देंगे तो पूरा आंसर निकल जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुने कॉस 30 डिग्री का मान, जो कि साइन 60 डिग्री के बराबर ही होगा, तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान फिर से 1/2 गुना में 1/2। ये हो जाएगा √3 से √3 का गुना होगा 3/4 और प्लस 1/2 गुने 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आप सॉल्व कर पाएंगे यदि आपको ये सभी चीजें याद है तो। अगले आप आगे की ओर बढ़ते, त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो आपको याद होनी चाहिए वो ये है कि आपको बताया था कि पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? पूरक कोण किसको कहते हैं? तो पूरक कोण 90 डिग्री जिसका मान हो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण के लिए आपको बेसिक सी चीजें याद होनी चाहिए, बस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो जाएगा कि कॉस, एक मिनट, अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा ये हो गया, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी प्रकार से हम लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। टेन यहाँ पे पूरा कोण में कॉट थीटा के साथ टेन थीटा का रिलेशन होता है। अब इसको लिख सकते हैं फिर से कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर ये भी हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद अगला सर्व समीकरण जो आपको याद करना है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। उसके बाद आपको इसी को अपोजिट लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, यदि आपको ये याद है तो इस पे आधारित कैसा प्रश्न आता है तो मैं आपको प्रश्न भी दिखाता हूँ। ये भी बहुत आसान है, आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, अब इससे प्रश्न कैसे आता है, आपको जैसे कि साइन 18 डिग्री बट्टा आपको कॉस 72 डिग्री दे दिया जाए, तो आपको ना तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू पता है, नहीं कॉस 72 डिग्री का वैल्यू पता है। तो आप साइन 18 डिग्री को 90 माइनस साइन 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री यानी कि कितना हुआ, कॉस 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ फिर से, ये साइन थीटा साइन 90 माइनस 72 डिग्री होगा, 90 माइनस 72 बराबर साइन 18 डिग्री, ये हो जाएगा नीचे नीचे आपका रहेगा कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस 72 डिग्री बट्टा फिर से कॉस 72 डिग्री बराबर ऊपर नीचे संख्या जब सेम है तो भागफल क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से इससे भी रिलेटेड प्रश्न था। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिसमें कि बहुत बच्चे को याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है। मैं लेकिन आपको यदि एक जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, यदि आप एक याद कर लेते हो आप सभी याद कर लेंगे। तो क्या है वो, तो वो है आपको साइन पता है, साइन के बाद कॉस होता है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों में स्क्वायर लगाना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक पहला सर्व समीकरण हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी सर्व समीकरण में जब आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो लिखा ही गया,
से भाग देने पर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस बट्टा साइन कॉट होता है और कॉस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 बट्टा साइन बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा होगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा सर्व समीकरण निकल के आएगा। अब तीसरा सर्व समीकरण क्या होता है, तीसरा भी मैं आपको बता दूं। अब इसी में क्या करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है। किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर। अब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, ये हो जाएगा साइन बट्टा कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर, ये बराबर आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बट्टा कॉस, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी कि टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 बट्टा यहाँ पे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यही थी आपकी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति, जो कि मैंने आपको लगभग 15 से 16 मिनट में आपका पूरा इसका त्रिकोणमिति कवर किया। यदि आपने इतना त्रिकोणमिति में याद कर लिया, यानी कि आपको यदि इतना याद है, इतना आप जानते हैं, तो त्रिकोणमिति के हर एक सवाल को हल कर सकते हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी या कोई RS अग्रवाल जो भी हो आपके पास, उससे आप त्रिकोणमिति को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। यदि कहीं पे आपको त्रुटि रह गया हो हम मेरे तरफ से, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी कहीं कहाँ पे गलती हुई, हमें सुधार करनी चाहिए, या फिर कुछ आपके मन में है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से किसी और टॉपिक के साथ।